अगर हम ये कहें कि आपकी छत या बालकनी पर बैठने वाला कबूतर आपको बीमारी दे सकता है तो शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। हाल ही में दिल्ली के 11 साल के एक लड़के को हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस नाम की एक रेयर बीमारी हो गई। केस स्टडी में पाया गया कि फेफड़ों में होने वाली ये बीमारी कबूतर की बीट और पंखों के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहने के कारण होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस क्या है, ये बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दरअसल ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जो बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड, केमिकल या मेटल, एनिमल प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन के कारण हो सकती है। इसके लक्षण एक्यूट या क्रोनिक दोनों हो सकते हैं। एक्यूट में इसके लक्षण जल्दी समझ आते हैं और इनका ट्रीटमेंट आसान होता है, जबकि क्रोनिक में लक्षण धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और इसका इलाज मुश्किल होता है। एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होने पर सांस लेने में तकलीफ, सूखी खांसी, सीने में जकड़न, ठंड लगना, शरीर में थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द रहता है। जबकि क्रोनिक हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होने पर सांस लेने में तकलीफ, खांसी के अलावा वजन घटने और उंगलियों में सूजन या रेडनेस के लक्षण नजर आने लगते हैं। अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो लॉन्ग टर्म में फेफड़ों में सूजन आ सकती है, जिसके कारण लंग्स डैमेज हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस का सबसे ज्यादा खतरा खेती और पशुपालन करने वाले, वेटनरी डॉक्टर्स, चक्की में अनाज पीसने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, वुडबोर्ड और कागज बनाने वाले, मेटल से जुड़ा काम करने वाले, फेदर्स वाले बिस्तर का इस्तेमाल करने वाले, पक्षियों की बीट या पंख के कांटेक्ट में रहने वाले, एयर कंडीशनर या ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करने वाले और 50 से 70 साल की उम्र के लोगों को ज्यादा होता है। आखिरी और अहम सवाल ये कि खुद को इस गंभीर बीमारी से कैसे बचाया जाए। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसमें आपको बीमारी होने से डर हो, तो आप मुंह पर मास्क लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें और पक्षियों से भी दूर रहें। का ध्यान रखकर आप खुद को हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं।